हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर। सो दोस्तों, आज भी हमारा एक अमेजिंग फैक्ट्स का एक वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते होगे लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। दैट इज़ व्हाई डू सम प्लैनेट्स हैव रिंग्स। व्हाई डू सम प्लैनेट्स हैव रिंग्स। अब कुछ प्लैनेट्स के पास रिंग्स होती हैं, कुछ प्लैनेट के पास रिंग्स नहीं होती हैं। लाइक सैटर्न है, उसके पास रिंग्स हैं। जुपिटर है, उसके पास रिंग्स है। यूरेनस के पास रिंग्स है। नेपच्यून के पास रिंग्स है। बट जो इनर प्लैनेट्स है लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चार प्लैनेट्स के पास रिंग्स नहीं है। तो ये रिंग्स जो होती हैं कुछ प्लैनेट्स के पास हैं और कुछ के पास नहीं। अब ऐसा क्यों है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो जो सैटर्न है, जो हमारा 6th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसकी सिग्निफिकेंट रिंग्स हैं। इसकी बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स हैं जो हमें आसानी से दिखती हैं। ओके, इट हैज़ मैग्निफिसेंट रिंग्स। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं। दीज आर ब्राइट एंड कलरफुल। सैटर्न की रिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, वो ब्राइट होती हैं और वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं। जो यूरेनस है अपना, दैट इज़ आर 7th प्लैनेट, उसकी 9 रिंग्स हैं। यूरेनस हैज़ 9 रिंग्स और 9 की 9 रिंग्स डार्क हैं। नेपच्यून की जितनी भी रिंग्स हैं उसकी भी सारी रिंग्स डार्क हैं, और जुपिटर की भी 7 या 8 रिंग्स हैं, उसकी भी सारी रिंग्स पतली और डार्क हैं। अब जो साइंटिस्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है इन रिंग्स के ओरिजिन के ऊपर। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये रिंग्स कहाँ से आई होंगी, वॉट वुड हैव बिन द ओरिजिन ऑफ दीज रिंग्स। सो काफ़ी सारे साइंटिस्ट हमें ये कहते हैं कि जो रिंग्स हैं वो डस्ट से फॉर्म हुई है, जो प्लैनेट के मून से बनी है। एक प्लैनेट है, उसका एक मून है। जब एक मीटियोराइट स्पेस से आया और वो उस मून से कोलाइड हो गया, तब जो उसके डस्ट पार्टिकल्स थे उसको इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स ने अट्रैक्ट करा और अपने आसपास एक रिंग बना दी। काफ़ी सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये इस वजह से हुआ होगा कि एक प्लैनेट था, उसका एक मून था। वो जो मून था वो ग्रेविटी की वजह से टीयर हो गया। काफ़ी सारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एक प्लैनेट था, उसका एक मून था, और वो मून इस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से टीयर हो गया और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो गया, जो अल्टीमेटली एक रिंग के अंदर बदल गया। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स का मानना ये है कि जिस तरीके से प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे बिग बैंग के साथ, जिस तरह से बिग बैंग हुआ था और प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे, उसी तरह बिग बैंग के टाइम पर ही कुछ प्लैनेट्स ने जो आउटर सर्कल में लाए करते थे, उन्होंने अपने आसपास डस्ट पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करा, क्योंकि वो गैसियस प्लैनेट्स थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नहीं थे, और उनके आसपास रिंग्स आ गई। जो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून की रिंग्स हैं वो डस्ट से बनी हुई हैं, और वो उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक एंड आइस हैं। बट जो सैटर्न की रिंग है उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं आइस के। सो इसी वजह से, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर साइंटिस्ट इस तरह के अनुमान लगा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।